किस किस तरीके से और किस माहौल में ये मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने और पैरामीटर्स तय करने का मुतालिबा। कहते हैं जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती, पहले मुकदमात खत्म और सियासी कैदियों को रिहा करें। पीटीआई के साथ जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है फॉर्म 47 वाली हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 30 रोज में उज़रदारियों पर फैसला करें। अली अमीन की इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। शहरयार आफरीदी का पाक फौज से मुज़ाकरात का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मिली जुली आरा। कामरान बंगश ने शहरयार आफरीदी के बयान की तायीद कर दी। अगर बानी पीटीआई से हुक्म मिला हो तो इल्म नहीं। मजीद कहा अगर विफाक हुकूक ना दे तो एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। तैमूर झगड़ा ने शहरयार का बयान जाती राय करार दे दिया। धांधली के ठोस सबूत मिलने का दावा भी किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शहरयार आफरीदी के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। लीगी रहनुमा साद रफीका शहरयार अफरीदी के फौज से मुज़ाकरात के बयान पर रद्द अमल। कहा बानी पीटीआई एक तरफ पांव और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ते हैं। इन्होंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात करना चाहते हैं। उधर से जवाब ही नहीं आया। इन्हें NRO मिल जाता तो 9 मई की जरूरत पड़ती ना सिविल बालादस्ती का आजादी ड्रामा रचाना पड़ता। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफ। एक और 9 मई की मनसूबाबंदी का इल्जाम लगा दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो कानून को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बड़के ना मारी जाएं। अली अमीन गंडापुर गैर जिम्मेदार वज़ीर आला हैं। सोशल मीडिया और अली अमीन गंडापुर के बयान में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आला ऐसे बयानात देंगे तो मुतालिबा करूंगा इनको आड़े हाथों लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में चढ़ाई के बयान पर कायम। अली अमीन गंडापुर की पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। दावा क्या PDM-2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा, इससे शरीफ फैमिली की मईशत ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान की नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ से पूछें कि उनका इख्तिलाफ है या नहीं। अली अमीन के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट। कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस। ये दो चीजें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। एक चीफ जस्टिस आते हैं तो दूसरी तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले अदलिया में किसी सूरत मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया की तारीख पर सियाद धब्बे हैं। काम ना करने वाले जजेस को निकाल देना चाहिए। जज सिस्टम को बैठा भी नहीं सकते और खड़ा भी कर सकते हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और अदलिया में इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। फौरी इंसाफ के लिए जजेस की तैनाती का तरीकाकार देखना होगा। सिफारिश पर जजेस को तैनात ना किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खिराज तहसीन। बोले ये पहली दफा हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसकी हिमायत की। अपने इदारों में इस्लाहात लाना होंगी। मजबूत जस्टिस सिस्टम दीगर इदारों को भी मजबूत करेगा। अगर कोई नई चीज करनी है तो टेक्नोलॉजी लाजमी लाना होगी। अदलिया में मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी भी मुदाखलत से आगाह करने का पाबंद होना चाहिए। 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट ड्राफ्ट भी शामिल। कहा 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाले जज मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब ठहराए जाएं।
सिविल जज सेशन जज को और सेशन जज हाईकोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। वफाकी और सिंध हुकूमत 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा। कहा गया मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करें। कब्जा करने वाला समझता है अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। शहरियों की आजादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कहा, फख्र की बात है बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुए। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नजरिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। मज़ार कायद आमद पर पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। इंसाफ तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, किसी मकबूल नारे के लिए नहीं। हर किसी को इलेक्शन पर तनकीद का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी करेंगे। खुर्रम दस्तगीर बोले, महसूस हो रहा है पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, यहाँ भूख और बेरोजगारी है। मुंतखब ऐवान सबसे कमजोर इदारा है। सारा गन सियासतदानों पर डाल दिया जाता है। जितनी स्क्रूटनी मुंतखब नुमाइंदों की हुई उतनी अदलिया की नहीं हुई। किसानों की आखिरकार सुनी गई। गंदुम वफाकी हुकूमत खरीदेगी। वजीर आजम का किसानों की शिकायत का नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदुम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वफाक का गंदुम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब से भी टेलीफोनिक राबता। गंदुम की पैदावार और खरीदारी के हवाले से तबादला ख्याल। गंदुम खरीदारी से मुताल्लिक पॉलिसी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पावर डिवीजन का एलामिया। कहा, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। सोलर पैनल लगने से ₹1.90 गरीबों की जेब से निकल रही हैं। ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मैट्रिंग वाले सारिफीन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं, चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिलेट आमद। काउंसिल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पीटीआई में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर इख्तिलाफात बढ़ गए। शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत की एक न्यूज से गुफ्तगू। शिबली फराज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा, बानी चेयरमैन ने चेयरमैन पीएसी के लिए उनका नाम दिया। हामिद रजा का नाम देना शिबली फराज की ख्वाहिश है। बानी पीटीआई ने कभी हामिद रजा का नाम नहीं लिया। 1 या 2 दिन तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस्लामाबाद में बिला इजाजत रैली निकालने पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, शैब शाहीन, अली बुखारी और दीगर नामजद। 100 से 150 नामालूम कारकुन भी शामिल। मुकदमा एसएचओ कराची कंपनी की मुद्दईयत में दर्ज। गोशावाला में सड़क ब्लॉक करने पर पीटीआई के अरकान असेंबली और कारकुनों पर मुकदमा। एमएनए एहसान वर्क भी नामजद। महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मअतल। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वारंट जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मअतल किए। महमूद अचकजई पर थाना गवाल मंडी में दफा 447 और 448 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक मरी के अस्पताल पहुंच गईं। वजीर आला ने अस्पताल में इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात भी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वजीर आला मरियम नवाज के हमरा। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब का लाहौर समेत सूबे में बारिशों के इम्कान पर हिफाजती और जरूरी इकदाम का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात, हल्कों के तरक्याती कामों और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला के मुतल्लिका इदारों को पुरानी स्कीम्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं नई स्कीमों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी है, हर जिले की ज़रूरियात को देखकर नए तरक्याती काम होंगे। तमाम मुंतखब नुमाइंदों से तजावीज़ लेकर नए तरक्याती मंसूबे बनेंगे।